मैं हूं तपेश जैन और हम लोग हैं जैन विशिक्षण विद्यापीठ पर। इस विद्यापीठ की जो कल्पना की थी परम पूज्य महेंद्र सागर महाराज साहब ने, मनीष सागर महाराज साहब ने, वही मेरे साथ में है। साथ में ही परम पूज्य ऋषभ सागर महाराज साहब भी है। एक अच्छी सोच के साथ में कि एक स्कूल ऐसा होना चाहिए जहां पर जीवन निर्वाह के अलावा जीवन निर्माण की भी बातचीत हो, तो गुरु भगवंतों का आशीर्वाद हो। अभी शिविर भी चल रहा है 22 से लेकर 28 तक। गुरु भगवान मैं देख रहा था तो जितना आनंद की प्राप्ति हो रही थी, तो क्या कुछ कहेंगे शिविर के बारे में और क्या आशीर्वचन कहेंगे? शिविर का उद्देश्य एक ऐसे समाज की रचना है जिसका वर्तमान अभी बचपन रूप है, लेकिन भविष्य उसका एक परिपक्व व्यक्तित्व के रूप में निर्माण करना है। और आज की जो पीढ़ी है वो भविष्य में एक सुदृढ़ समाज की रचना कर सके, इस लक्ष्य से इस शिविर का संचालन किया जा रहा है। और ये शिविर की एक 5 दिवसीय शिविर है, पर 5 दिवसीय शिविर की एक श्रृंखला के माध्यम से आगे बच्चों का विकास, उनको नैतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा और उसके साथ व्यवहारिक शिक्षा देते हुए, एक सही राह देते हुए, उन्हें पूरा एक सर्वांगीण विकास करते हुए एक सुदृढ़ व्यक्तित्व तक पहुंचाना इसका लक्ष्य है। और ये जस्ट इसकी एक शुरुआत है। आप अभी मैं देख रहा था कि बता रहे थे कि किस तरीके से क्रम बता रहे थे कि आर्ट ऑफ द इनर हैप्पीनेस बच्चों को कैसे आ सकता है ये? वास्तव में आज के युग में बाहरी साधन तो बढ़ते चले जा रहे हैं और व्यक्ति की संपन्नता, सुविधाएं, समृद्धि बढ़ती जा रही है, परंतु यदि हम देखें गौर से तो वह पराधीन होते जा रहा है, वह आश्रित होते जा रहा है। और जब वस्तु, व्यक्ति, व्यवस्था, सुविधा उसके अनुकूल नहीं मिलती तो उसका मन खिन्न हो जाता है और इस खिन्नता के कारण से उसका मन उदास होता है, निराश होता है। और आज के ज़माने में जो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ें बढ़ रही है, ये इसी का परिणाम है। तो इसके बजाय वह एक रियल हैप्पीनेस की ओर बढ़े, जो सच्ची खुशियाँ हो, जो उसको अंतरंग से मिले और जिसके लिए वह स्वतंत्र हो और वह अपने मन को, अपने विचारों को ट्रेंड कर दे और उसके आधार पर वो अपने जीवन की चुनौतियों को, जीवन की परिस्थितियों को सामना करते हुए सही तरह से जिए, जिससे कि वह सफलता प्राप्त कर सके और साथ में सुखी रह सके और एक स्ट्रेस फ्री, डिप्रेशन फ्री, टेंशन फ्री, एंजाइटी फ्री अपनी लाइफ को एक शेप दे सके। इस उद्देश्य से हमें रियल हैप्पीनेस की ओर बढ़ना चाहिए और वो रियल हैप्पीनेस हमेशा रहेगी क्योंकि वो उसकी स्वयं की प्रॉपर्टी रहेगी, अच्छे विचारों से प्राप्त होगी और अच्छे विचार हमेशा उसके साथ रहेंगे और जिससे वो जीवन में हमेशा खुश रह सकेगा। आपने गुरुदेव, आप आशीर्वचन चाहता हूं मैं आपका कि आपने एक सूत्र भी बताया बहुत सारे बच्चों को, वो सूत्र अगर लोगों को भी पहुंचेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। यदि किसी को सच्ची खुशियां पाना है तो उसके लिए भगवान महावीर और उनके जैसे महापुरुषों ने कुछ सूत्र दिए हैं। इन सूत्रों को हमें भी अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। इन सूत्रों में कुछ मुख्य सूत्र हैं कि जैसे परमात्मा ने इस सच्चाई को उद्घाटित किया कि आई एम अ सोल नॉट अ बॉडी, यानी एक बच्चा भी समझ सके कि मैं आत्मा हूँ और एक शरीर नहीं। शरीर के जीने वाला व्यक्ति शरीर की परिस्थितियों से, चाहे व्याधि हो, बीमारी हो, कुरूपता हो या बोनापन हो, ठिंगनापन हो, मोटापन हो, इनसे परेशान रहता है। लेकिन जो आत्मलक्षी हो जाता है वह इन सब चीज़ों में अपने मन को उदास नहीं होने देता, बल्कि वह इस सच्चाई को स्वीकार करता है कि एक आत्मा हूँ मैं और आत्मा अजर अमर अविनाशी है और इसीलिए मुझे हमेशा खुश रहना चाहिए, भयभीत नहीं रहना चाहिए। साथ ही साथ यदि जीवन में एक सूत्र हो जाए कि मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, मेरा दुख सुख मेरे अधिकार में है, यदि हमें इस बात को समझ में आ जाएगी तो हमें निश्चित तौर पर दूसरों से अपेक्षाएं नहीं करना पड़ेगी और दूसरों पर दोषारोपण नहीं करना पड़ेगा। और एक और बात कि यदि हम नो प्रॉब्लम के सिद्धांत में आ जाएं कि जो परिस्थिति है उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यानी नजरिया हमारा ऐसा हो जाए कि हम बुराइयों को देखने की बजाय अच्छाइयों को देखें, कमियों को देखने के बजाय गुणों को देखें, तो क्या होगा कि हमारे भीतर में एक एहसास होगा कि मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब प्रॉब्लम ही नहीं है तो मुझे सेटिस्फाइड रहना है, आनंद में रहना है। यही कुछ सूत्र हैं जिन सूत्रों का हम पालन करते हुए अपने जीवन को एक रियल हैप्पीनेस से जोड़ सकते हैं। गुरु भगवान में एक सूत्र और भी आपका बड़ा जीवन बैठा था, अपेक्षा भी नहीं होना चाहिए इंसान को। जीवन में आवश्यकताएं होती है और उसके कारण से अपेक्षाएं पैदा होती है, परंतु आवश्यकताओं को बढ़ाना और घटाना ये हमारे हाथ में है।
हमें कोशिश करना चाहिए कि लेस डिमांड, लेस एक्सपेक्टेशन एंड मोर हैप्पीनेस, इस फॉर्मूले को अपनाना चाहिए, जिससे कि जीवन में डिपेंडेंसीज कम होती चली जाए और हम स्व आश्रित होकर के अपने स्वयं से उस आनंद के कुएं का जल का, शीतल शीतल जल का सेवन कर सकें, जिसमें कि हमें हमेशा तृप्ति मिलती रहे। बहुत अच्छी बात है। तो ये स्कूल भी जो है, किस तरीके का स्कूल है जैन विशिक्षण विद्यापीठ? ये आज के युग की अपेक्षा देखें तो ये स्कूल आज की एक आवश्यकता है, और इस स्कूल में 2 प्रकार की शिक्षाएं दी जा रही है। एक एकेडमिक और को करिकुलर एक्टिविटीज की शिक्षा दी जा रही है, और साथ ही साथ बच्चों को नैतिक और धार्मिक शिक्षा भी दी जा रही है, जिससे कि बच्चों के बाहरी विकास और आंतरिक विकास का समन्वय हो सके, एक सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास हो सके। क्योंकि यदि कोई बच्चा है वो सिर्फ बाहरी विकास करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि किसी के भीतर में क्रोध है, ईगो है, यदि छल कपट की भावना है, खूब लालच है, तो वह व्यक्ति चाहे कितनी सुख समृद्धि में जिए, लेकिन वो सुखी नहीं हो सकता। तो इस स्कूल में दोनों प्रकार की शिक्षाएं, और हमारा लक्ष्य है कि इसमें भी वो सर्वश्रेष्ठ शिक्षाएं प्राप्त करें, यानी बेस्ट एजुकेशन भी मिले और बेस्ट मोरल वैल्यूज भी उसको मिले, और दोनों का समन्वय होकर के बच्चे का एक आंतरिक विकास हो सके। इसी लक्ष्य से हमने एजुकेशन की दृष्टि से डेवलपमेंट करने के लिए कई नए आयाम प्रारंभ किए हैं, जैसे कि कोटा से आने वाली ऐसी कई फैकल्टीज जो कि बहुत निष्णात होती है अपने अपने विषय में, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी या सीए फाउंडेशन आदि के लिए हमने अच्छे अच्छे टीचर्स को भी अपॉइंट किया है, और साथ ही साथ काउंसलिंग के माध्यम से बच्चों के मन में जो उलझाएं रहती है, जिसके कारण से वो माता पिता आदि का ना आदर कर पाते हैं और न समाज के प्रति उनकी कोई आस्था हो पाती है, तो इसमें भी बच्चों का सुधार हो सके और बच्चों का एक सर्वांगीण विकास जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छा हो सके, ये हमारा लक्ष्य है। बहुत अच्छी बात है। जो कभी आए रायपुर से 15 किलोमीटर दूर जैन विशिक्षण विद्यापीठ, आप जरूर आइए और अपने बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दिलाइए। और गुरु भगवंतों की निश्रा में ये स्कूल चल रहा है, उनका आशीर्वाद भी अगर लेना है आपको, बड़े सार गर्भित और सूत्र आपको जीवन के आपने बताए, परमात्मा की कृपा रहे, गुरु भगवंतों का आशीर्वाद आप सब पे मिले। इसी के साथ में मैं तपेश जैन, नरेंद्र ठाकुर भी है, मनोज पारक भी है, सुनील जी भी है, राजेश जी हमारे साथ में, भव्य भी है। जय जिने, जय महावीर।